हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड पर एक बार फिर से मैं लेकर आ गया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपने सही सुना। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताया जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए और आपके जो एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको बता दूं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं ये आपकी फ्लेमिंगो बुक के हैं, प्रोज के हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी 2 बुक्स लगी हैं इस बार क्लास 12th में। एक फ्लेमिंगो है, सेकंड वाली विस्ताज की है। तो फ्लेमिंगो में आपके जो चैप्टर्स है प्रोज के, उनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इसके बाद पोएट्री के क्वेश्चंस भी आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बता दिए जाएंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले गए हैं जिनको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो किसी भी क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लीजिएगा, सारी क्वेश्चंस को सीरियसली होकर लर्न कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से ये रहा, What was France expected to be prepared with for school that day? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जी हाँ, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का ही, जिसका नाम था द लास्ट लेसन। तो जब आपने इस चैप्टर को डिटेल में रीड किया होगा तो आपको पता होगा कि वो जो नोटिस बोर्ड था, जिसको बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है, उस पर क्या लिखा हुआ था। जी हाँ, मतलब आपको पता होगा कि क्या लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जी हाँ, ये भी काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। जी हाँ, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, ये आपका जो सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग ए टी स्टॉल एक्सप्लेन। मतलब कि टी स्टॉल पर काम कर साहिब जो है वो हैप्पी है, खुश है, इसको एक्सप्लेन कराइए, आपको बताना है। ठीक है, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो ये यहाँ पे आई कर लेना, ये सिटी है ना, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो जो फिरोजाबाद है वो किस लिए फेमस है, आपने इस चैप्टर को रीड किया होगा, आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि जो फिरोजाबाद फेमस है वो बैंगल्स मेकिंग के लिए फेमस है, चूड़ियों की वजह से फेमस है, चूड़ियों का काम वहाँ पर किया जाता है ज़्यादातर, तो इसलिए फिरोजाबाद फेमस है। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ रीजंस फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, उसके बाद आपको इसको लर्न भी कर लेना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको रीड करने से समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को डिटेल में रीड कर लीजिएगा, और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो जो मुकेश नाम का बंदा था, मुकेश का जो एटीट्यूड था उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंट क्यों था, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी, तो वो जो जनरेशन थी, वो जनरेशन बाय जनरेशन जो वर्क कर रहे थे वो बैंगल्स मेकिंग का वर्क था, लेकिन मुकेश कुछ डिफरेंट करना चाहता था, वो कार मैकेनिक बनना चाहता था, कुछ डिफरेंट करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। जो डीप वाटर वाला चैप्टर है, डीप वाटर, जी हाँ, डीप वाटर गहरा पानी, तो ये डीप वाटर से लिया गया है। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम्स डगलस स्पीक अबाउट। तो कौन से मिस एडवेंचर के बारे में जो विलियम डगलस है वो बात करते हैं, उसके बारे में वो बताते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने इसको पढ़ा होगा, रीड करा होगा चैप्टर को, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आप नोट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एक बार वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा, तो PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10 के बारे में।
तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो वो जो डगलस थे, तो डगलस क्यों डिटरमाइंड थे कि वो जो वाटर का उनको फियर है, पानी से जो उनको डर लगता है, उसको ओवरकम कर लेंगे, उस पर विजय पालेंगे, उस पर काबू पालेंगे, ऐसा उनको क्यों लगता था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस के अंदर से एक स्विमर कैसे बिल्ड किया। वो जो डगलस थे, जिनको कभी पानी से डर लगता था, कभी वाटर से डर लगता था, वो किस तरीके से एक अच्छे स्विमर बने, और इंस्ट्रक्टर का क्या रोल था, क्या उसने रोल प्ले किया था डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आप इसको देख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको जो बताए जा रहे हैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, किसी भी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है, सबकी अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपके पास ज़्यादा कुछ टाइम बता नहीं है, इसलिए आपको पूरा का पूरा फोकस अपनी स्टडी पर कर लेना है। ठीक है, जल्दी से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap। तो वो जो पेडलर था, पेडलर को किस तरीके से आइडिया आया कि पूरा पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो एक रेट ट्रैप है, मतलब जिसका मतलब होता है चूहेदानी। चैप्टर का नाम ही है रेट ट्रैप। ठीक है, तो डगलर मतलब जो पेडलर है, सॉरी पेडलर को, मतलब पेडलर मतलब होता है हॉकर, फेरी वाले। उस फेरी वाले को आइडिया कहाँ से आया कि पूरी जो वर्ल्ड है, पूरा जो दुनिया है, वो एक रेट ट्रैप है, एक चूहेदानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है, Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler। तो वो जो क्रॉफ्टर था, मतलब क्रॉफ्टर का मतलब होता है फार्मर, क्या होता है, फार्मर, है ना। क्रॉफ्टर मतलब क्या होता है, फार्मर। वो जो फार्मर, वो जो क्रॉफ्टर था, वो इतना ज़्यादा टॉकेटिव क्यों था और इतना ज़्यादा फ्रेंडली क्यों था पेडलर के लिए। तो देखिए आपको पता होगा, क्योंकि वो अलोन था, अपने घर में अलोन था, और कोई भी उसके कंपेनियन नहीं था जिससे वो बात कर सके, अपने जो भी उसके माइंड में चल रहा है वो शेयर कर सके। तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, तो और बहुत ज़्यादा पेडलर से बात कर रहा था, क्योंकि उसको एक कंपनी मिल गई थी। ठीक है, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। तो वो जो क्रॉफ्टर था, मतलब क्रॉफ्टर जो फार्मर था, उसने पेडलर को 30 क्रोनर क्यों शो करे, 30 क्रोनर क्यों दिखाए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब पेडलर मान नहीं रहा था, बिलीव नहीं कर रहा था, उसने बताया था कि उसके पास काउज है, उनका मिल्क वो सेल करता है, जिससे उसने 30 क्रोनर को अर्न कर लिया है, सेविंग कर ली है। तो पेडलर बिलीव नहीं कर रहा था, इस वजह से वो जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर ने 30 क्रोनर पेडलर को दिखाए थे। ठीक है, जो कि पेडलर ने नाइट स्टे करी थी, किसके यहाँ पर, क्रॉफ्टर के यहाँ पर, है ना, मतलब फार्मर के यहाँ पर रुका था। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। तो एडला को पेडलर के बारे में क्या डाउट थे, क्या उस पर शक कर रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17, When did the आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक्स। तो आयरन मास्टर को अपनी मिस्टेक का एहसास कब हुआ, कब उसको रियलाइज हुआ कि उसने गलती की है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। तो पेडलर तो वो जो एडला थी, एडला कौन थी, मतलब वो जो आयरन मास्टर की बेटी थी। तो आयरन मास्टर की बेटी एडला हैप्पी क्यों हुई थी, वो गिफ्ट को देखकर जो कि पेडलर छोड़कर चला गया था, उसके लिए गिफ्ट देकर चला गया था, तो वो हैप्पी क्यों थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। ओके, तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ये गांधी वाला चैप्टर जो है, इंडिगो वाला जो चैप्टर है ना, इंडिगो नील जिसका मतलब होता है नील की कहती वाला जो चैप्टर है, तो इससे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे, आप लोग बार बार कमेंट्स करके मुझसे कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर्स को डिटेल में रीड कर लीजिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, इन पे ऊपर डिपेंड नहीं रहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं आप इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाएं। बाई चांस इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो बाद में फिर आप निराश होंगे, डिसअपॉइंटेड होंगे। इसलिए मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, लेकिन आपको इनके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं आपको किसी गलत फहमी का शिकार होने नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए आप ये क्वेश्चंस को तो अच्छे तरीके से करना ही करना है। इसके बाद चैप्टर्स को आप डिटेल में पढ़कर चले जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ नए भी आते हैं, नए बनाकर आते हैं, तो आपसे ईजिली तरीके से बन जाए। आपको स्टोरी पता होना चाहिए, तो जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। Let the places did Gandhi visited between his first meeting with Shukla and his arrival at चंपारण। तो आपको लिस्ट बना देना है कि जो गांधी जी ने प्लेसेस की विजिट करी थी, कौन कौन से प्लेसेस गए थे जब वो शुक्ला के साथ
चंपारण जा रहे थे तो उन्हें कौन कौन से प्लेसेस पर विजिट करी थी। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पर 21। तो ये रहा 21 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पर 22 है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। और क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, व्हाई सो मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूज। और क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स। तो गांधी जी किस तरह से एबल हुए थे लॉयर्स को प्रभावित करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। और क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो चैप्टर्स आपके डिलीट हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं, उन चैप्टर्स को मैंने हटा दिया है, डिलीट पोर्शन को मैंने हटा दिया है। अपडेट करने के बाद मैंने ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हुए हैं, जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, उन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए हैं उनको यहाँ पर नहीं लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। और आपका लास्ट नंबर का क्वेश्चन है जो कि 30, व्हाई डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रांस ने कौन सी चीज़ अनयूजुअल नोटिस की थी उस दिन स्कूल में। ठीक है, जब ऑर्डर आ गया था बर्लिन से नोटिस बोर्ड में, तो क्या कुछ उन्होंने नोटिस किया था फ्रांस ने, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये ओनली 30 क्वेश्चंस मैंने आपको निकाले हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ओनली 30 क्वेश्चंस सेलेक्टेड निकाले हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। और हाँ, अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया है तो एक बार आप इनको लिख कर देख लीजिए, नोट कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और इनको आप लिख लिख कर देखें। जी हाँ स्टूडेंट्स, लिख लिख कर देखें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे या तो 2 मार्क्स में आएंगे या फिर 3 मार्क्स में आएंगे, 2 नंबर में पूछे जाएंगे या फिर 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस को लर्न करने के बाद आपको लिखकर देखना चाहिए। जी हाँ, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं तब तक आपको लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने खुद के नोट्स बनाना चाहिए। इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है कि एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होती है, दूसरी आपकी टाइमिंग मैनेज होती है, आपको पता चलता है कितने टाइम में आप आंसर दे पाते हैं। तीसरा ये है कि आंसर आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाता है। जी हाँ, ये एडवांटेजेस होते हैं आपको राइट करके देखने की। तो स्टूडेंट 1 से लेकर 30 तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो देखिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को पॉज करते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद जल्दी मैं आपके लिए पोएट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बाद आपकी जो सेकंड बुक है उस्ताद, उसके लिए भी एक वीडियो लाई जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके भी बताए जाएंगे। इसके बाद आपका जो सेक्शन A है, सेक्शन B है, राइटिंग स्किल्स हैं, नोटिस हैं, पोस्टर्स हैं और आपके जो कि एडवर्टाइजमेंट है, लेटर्स हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे। और 100% तैयारी आपकी हमारे चैनल के जरिए से इंग्लिश की कराई जाएगी, इसलिए आपको वीडियोज़ को देखते जाना है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी स्टूडेंट, क्योंकि जैसे भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि डिमांडिंग वीडियोस आपके लिए लाई जाती हैं। अगर आप डिमांड नहीं भी करेंगे तो भी मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोग के लिए इंग्लिश की 100% तैयारी के लिए वीडियोस लाई जाए, अच्छे से आपकी स्टडी हो सके। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।